दोस्तों पिछले कुछ समय से आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी का नाम बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता होगा। आपको अक्सर कहा जाता होगा कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन करके रखें। आखिरकार ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है, किन किन लोगों को ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेनी चाहिए और किन किन लोगों को ऑटो स्वीप फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी विस्तार से इसी ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में ही बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आप सभी को भारत के अलग अलग बैंक्स के बारे में बताऊं तो भारत में जितने सारे बैंक्स हैं सभी बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3% या फिर 3.5% का इंटरेस्ट रेट ही मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। हाँ, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको 6% 5% तक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं सेविंग्स अकाउंट में, लेकिन वहाँ पे आपका जो बैंक बैलेंस है वो 5 लाख या फिर 10 लाख होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको 3% या फिर 3.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में। वहीं पर अगर मैं आप सभी को एफडी के बारे में बताऊं तो भारत में जितने सारे बैंक से आपको मैक्सिमम 5% या फिर 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है एफडी में। अब लोगों को अपने सेविंग्स अकाउंट में ही एफडी वाला इंटरेस्ट रेट चाहिए, यानी कि उन्हें ये चाहिए कि उनके सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उसके ऊपर 5% या फिर 6% का इंटरेस्ट रेट उन्हें मिले। तो इसीलिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑलमोस्ट सारे बैंक्स में आपको मिल जाएगी। अब ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं और आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करोगे, उसके ऊपर जितने पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में आएंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए, उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आप 50,000 रुपये को डिफाइन करोगे, ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होगी। उसके ऊपर जितने पैसे आएंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट और मिनिमम एफडी अमाउंट कितना है ये टोटली डिपेंड करता है अलग अलग बैंक्स के ऊपर। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट होना चाहिए 25,000 और मिनिमम एफडी अमाउंट होना चाहिए 10,000। तो अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 25,000 रुपये पड़े हैं और अगर आपके पास 10,000 रुपये आते हैं तो वो जो 10,000 रुपये है ये ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम 25,000 रुपये ही होंगे। आप इस लिमिट को बढ़ा भी सकते हो, 30,000, 35,000, 40,000 कर सकते हो, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट है 25,000 और मिनिमम एफडी अमाउंट है 10,000। वैसे एक्सिस बैंक में मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट है 25,000 और मिनिमम एफडी अमाउंट है इन मल्टीपल्स ऑफ 5,000। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये है और सामने से अगर 5,000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट में आते हैं तो वो जो 5,000 रुपये है ये ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही पूरा सिस्टम होता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी का। इसमें एक और टर्म भी है जिसे रिवर्स स्वीप कहा जाता है। रिवर्स स्वीप का मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है और आपने थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया है 25,000 रुपीज़ का। कल की डेट में अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये आते हैं तो 25,000 रुपीज़ सेविंग्स अकाउंट में जाएंगे और 25,000 रुपये की एक एफडी बन जाएगी। फिर अगर दोबारा 50,000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट में आते हैं तो वो 50,000 रुपये डायरेक्टली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लो कल की डेट में आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, वो 50,000 रुपये कहाँ से आएंगे? 25,000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट में है और जो 25,000 रुपये है ना ये एफडी से आएंगे, यानी कि आपकी एफडी ब्रेक हो जाएगी और वो आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएंगे। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड अमाउंट के ऊपर जितने पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में आते रहेंगे उतने की एफडी बनती रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ एफडीज बनेगी। और कौन सी एफडी ब्रेक होगी ये डिपेंड करता है दो अलग अलग तरीकों से। एक है फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले जो एफडी आपकी बनी है वो ब्रेक होगी, और एक है लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट को जो एफडी बनी है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। अब आपको ये सुन के अच्छा ही लग रहा होगा कि भाई सेविंग्स अकाउंट में हमें एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हम सभी को ऑटो स्वीप फैसिलिटी ले लेनी चाहिए। एक उदाहरण लेके मैं आप सभी को समझा देता हूं, यहां से आपको पता चल जाएगा कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी किन को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में आपको जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 3% का आपको मिलता है। वहीं पर एफडी में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 6.1% का मिलता है, वो भी अगर आप मिनिमम 1 साल एफडी करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एचडीएफसी बैंक में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन कर दिया है और आपने थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया है 50,000 रुपीज़। 50,000 के ऊपर जितने पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में आते रहेंगे उतने की एफडी बनती रहेगी।
मान लो 1 लाख रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में आए, तो 50,000 रुपए सेविंग्स अकाउंट में गए और 50,000 रुपए की एफडी बन गई। मान लो 45 डेज के बाद आपको तुरंत 70,000 रुपए की जरूरत हुई, तो वो पैसे कहां से आएंगे? 50,000 रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट से आएंगे, और जो 20,000 रुपए है वो कहां से आएंगे? आपकी जो एफडी बनी है वो ब्रेक हो जाएगी, वहां से वो पैसे आएंगे। तो आपने एफडी करवाई थी 1 साल के लिए, आपकी एफडी ब्रेक हुई 45 डेज के बाद, तो आपको इंटरेस्ट रेट 6.1% नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 3.5% का इंटरेस्ट रेट। और आपने 1 साल से पहले एफडी ब्रेक कर दिया है तो प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस भी लगते हैं, जो है 1%, यानी कि 3.5% माइनस 1% कितना है? 2.5% का ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट में आपको कितने का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था? 3% का मिल रहा था, तो यहां पे आपका नुकसान हो गया। इससे आपको ये पता चल रहा होगा, जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन करते हैं, महीने में 2 महीने में बड़ा अमाउंट लेते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी नहीं है। जिनके बैंक अकाउंट में कम अमाउंट आता है, बहुत छोटा अमाउंट आता है, उनके लिए भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग क्या कर सकते हैं? मैन्युअली खुद अपनी तरफ से एफडी क्रिएट कर सकते हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी किन लोगों के लिए है? जिन लोगों के बैंक अकाउंट में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आता है, लमसम अमाउंट आता है, और वो सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहते हैं, वो खुद एफडी क्रिएट नहीं कर पाते हैं और उन पैसों को वो इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। उनके लिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वो जो है ना एफडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिनको पहले से ये पता है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा आते हैं बट वो खर्चा ज्यादा करते नहीं है, उनके लिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी है। और आपको पहले से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मिनिमम 6 महीने के लिए मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकूं, उससे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। जब आपको वो पता चल गया तो उतने की थ्रेशोल्ड लिमिट आप सेट कर देना, उसके ऊपर जितने पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में आते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप महीने में 30,000 रुपीज का खर्चा करते हो और आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, तो आप 30,000 रुपीज प्लस बैकअप के लिए 20,000 रुपए लेकर चल सकते हो। 50,000 रुपीज आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर देना। 50,000 के ऊपर जितने पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में आते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो महीने में 1 लाख रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में आए, 30,000 रुपए आप खर्चा कर दोगे, 20,000 रुपए वैसे भी आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े हैं और 50,000 रुपए एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास करंट अकाउंट है उनको आंख बंद करके ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन कर देना है, क्योंकि करंट अकाउंट में वैसे भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को ऑन कर दोगे, चाहे आप एफडी ब्रेक करें ना करें, प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस आपके ऊपर लगे या फिर ना लगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर पता चला है कि किन लोगों को ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेनी चाहिए और किन लोगों को ऑटो स्वीप फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।